मातृभूमि के मान में राव हेमू के जब चरित्र चित्रण की बात आती है तो सबसे पहले उनका परिचय देना होता है। तो राव हेमू बूंदी के शासक हैं, बड़े ही निर्भीक। अब जैसे मैंने कहा कि इन सारे ये शब्द अगर आपने प्रयोग में लाए, जो शब्द हमने लिखे हैं, और उनको लेकर के अगर आपने एक एक वाक्य भी बना दिए तो पूरा उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वह बूंदी राज्य का शासक है और वह बड़े ही, सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े ही स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमानी है, उसे अपनी अपने छोटा सा राज्य है, शक्ति संपन्न है, स्वतंत्र है, और वह इतना स्वाभिमानी है कि वह किसी दूसरे राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करते हैं अभय सिंह जी, पर वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है और किसी भी दूसरे राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इतना होने के बाद वह बड़ा निर्भीक है। वह जानता है कि जो मेवाड़ चित्तौड़ है, ये राज्य बड़ा है, हमारा राज्य छोटा है, और इनसे युद्ध होगा तो हमारी हार भी हो सकती है। हम उनकी तुलना में वह स्तर हमारा नहीं है। लेकिन हेमू कहता है अभय सिंह से कि ताकत की बात मत कीजिए, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर घमंड है। तो वह बड़ी निर्भीकता से वह युद्ध करने से तनिक भी पीछे नहीं आता, तनिक भी पीछे नहीं हटता, वह डरता नहीं है और तुरंत ही वह युद्ध करने की बात पर तैयार हो जाता है कि देखिए, हम प्रेम का अनुशासन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं पर अधीनता नहीं स्वीकार कर सकते। दूसरा, अगला उसके चरित्र की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये है एकता का समर्थन करता है। वह जैसा भी है पर वह एकता का समर्थक है। जब वीर सिंह बूंदी की लड़ाई में शहीद हो जाता है, तब महाराणा वीर सिंह के शव के पास बैठकर कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा मूल्य चुकाया अपने इस प्रतिज्ञा का। और वह सोचते हैं कि अब बूंदी को फिर से कैसे एक किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब अंतिम सीन में आप देखेंगे, एकांकी में वो आता है और महाराणा से कहता है कि हम युग युग से एक हैं और एक ही रहेंगे, क्योंकि हम राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, सभी अपने देश, जाति और वंश की मान की रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। तो वो इस तरह से अपने इस बात से कहता है कि सभी एक हैं, तो इसलिए वह एकता का समर्थन करता है, वो यूनिटी को सपोर्ट करता है। और आखिरी पॉइंट देख लीजिए, वह बड़े ही विशाल हृदय वाला है। राव हेमू अपनी बूंदी की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं और अपने मन में कभी कोई हीन भावना नहीं लाते। लेकिन उसके हृदय की विशालता का अनुमान तब लगा सकते हैं जब वह अभय सिंह से कहता है कि हम प्रेम का अनुशासन मानने के लिए तैयार हैं, शक्ति का नहीं। मतलब अगर प्रेम से महाराणा लाखा कहें तो हम उनकी बात स्वीकार कर लेंगे, हम उनके अधीन ही रहेंगे, हम उनकी बात मानेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ चलेंगे, हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये कहे कि नहीं नहीं, हमसे हमसे छोटे बन जाएं, तो वो कहता, तो ये जो प्रेम की बात उसने कही, वह उस बताता है कि वह कितने विशाल हृदय वाला व्यक्ति है। तो ये मातृभूमि के मान पाठ में राव हेमू के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिन्हें आप वाक्य बनाएंगे तो आप राव हेमू का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कर सकेंगे।